एनएससी के आईपीओ का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज एनएससी ने आईपीओ की तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ा ऑफर दिया है। अब ये विवाद किन मामलों से जुड़ा हुआ है, इसके लिए कितने हजार करोड़ का ऑफर रखा गया। इसके अलावा आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले ही सेबी चीफ ने कहा था कि एनएससी के आईपीओ की राह की सारी बाधाएं दूर हो चुकी, लेकिन आईपीओ के आने की तारीख का ऐलान नहीं किया। तो चलिए फटाफट करते हैं इस पूरी कहानी की शुरुआत और आपके सारे सवालों का जवाब देने की भी कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले बड़ी खबर से कहानी की शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एनएससी ने को लोकेशन और डार्क फाइबर केस को सुलझाने के लिए 1388 करोड़ रुपए की पेशकश की है। रिपोर्ट के अनुसार एनएससी ने सेबी के सामने दो अलग अलग आवेदन जो हैं दायर किए हैं। इनमें एक आवेदन को लोकेशन मामले के लिए है, जिसे सेटल करने के लिए 1165 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। वहीं दूसरे आवेदन डार्क फाइबर मामले के लिए 223 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। अब कहा जा रहा है कि 1388 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत के कैपिटल मार्केट्स में अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट माना जा रहा है। ये वाला मामला क्या है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, असल में एनएससी ने पिछले साल कुछ ब्रोकर्स को अपने ट्रेडिंग सिस्टम तक एलिज्ड इम्प्रॉपर एक्सेस से संबंधित एक मामले को सुलझाने के लिए सेबी को 643 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। इस बार 1388 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, जो इंडियन कैपिटल मार्केट्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा सेटलमेंट माना जा रहा है। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर सेबी और एनएससी के बीच ये मामला सुलझ जाता है तो क्या होगा। तो बता दें, अगर सेबी इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ये एनएससी के आने वाले आईपीओ के लिए जो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट है, यानी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको प्राप्त करने में मदद कर सकता है। बता दें, 4 दिन पहले ही सेबी चीफ ने कहा था कि एनएससी के आईपीओ की राह की सारी बाधाएं दूर हो चुकी, लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि क्या एनएससी का आईपीओ इस साल दिवाली से पहले आ सकता है, तो पांडे साहब ने कहा था कि पांडे साहब ने इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं दिया था, कोई बात नहीं, आंसर ही नहीं दिया। हालांकि डेडलाइन नहीं बताने के बावजूद भी सेबी प्रमुख का ये बयान भारतीय कैपिटल मार्केट्स में निवेशकों का जो उत्साह है वो बढ़ाने वाला है, क्योंकि एनएससी का आईपीओ 2016 से रेगुलेटर्स और कानून से संबंधित कुछ चुनौतियों के कारण लंबित पड़ा हुआ है, यानी पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब एनएससी आईपीओ की बात चल रही है तो जरा इसके कानूनी मसलों को भी समझ लेते हैं। एनएससी अभी आईपीओ लाने के लिए कानूनी मामलों को सुलझाने में लगा हुआ है, जिसमें कुछ पेमेंट्स और लंबित मामलों को वापस लेना शामिल है, जिसकी बात अभी मैं आपको कहानी की शुरुआत में किया है कि 1388 करोड़ का सेटलमेंट वाला मामला भी आ गया। दूसरा, सेबी भी T+0 सेटलमेंट ड्यूरेशन के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा है। बता दें, सेबी और एनएससी के बीच चल रही चर्चाओं ने निवेशकों में उम्मीद जगाई है। मार्च 2025 में एनएससी ने सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी के लिए अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि माना जा रहा है कि एनएससी के आईपीओ का ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस यानी डीआरएचपी दाखिल करने के लिए सबसे अहम दस्तावेज है। अब एनओसी की बात चल रही है तो बता दें, इससे पहले भी एनएससी ने पहले नवंबर 2019 और 2020 में 2 बार एनओसी के लिए आवेदन किया था। उसके बाद अगस्त 2024 में भी उसने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है स्वीकार नहीं किए गए थे। सेबी के अध्यक्ष ने इससे पहले मई में भी कहा था कि सभी लंबित मुद्दों को हल कर दिया जाएगा और हम जल्द ही आगे बढ़ेंगे। मैं हालांकि समय सीमा नहीं दे सकता, लेकिन ये जल्द फैसला हो जाएगा। अब इस कहानी में को लोकेशन और डार्क फाइबर केस का जो शब्द है वो आपको बार बार सुनने को मिल रहा होगा। अब ये क्या होता है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, को लोकेशन मामला कुछ ब्रोकर्स को एनएससी के सर्वर तक विशेष पहुंच प्रदान करने के आरोपों से संबंधित, यानी स्पेशल एक्सेस देने की बात कही गई थी, जिससे उन्हें अन्य बाजार प्रतिभागियों यानी कंपटीटर्स की तुलना में अनुचित लाभ मिला, यानी प्रॉफिट उनको हुआ दूसरे के कंपैरिजन में। वहीं डार्क फाइबर मामला अनधिकृत फाइबर ऑप्टिकल लाइनों की स्थापना से जुड़ा हुआ है, जिसने कुछ ट्रेडर्स को तेजी से डाटा ट्रांसमिशन की सुविधा दी। तो ये दोनों मामला जो है, इसी मामले को लेकर सेटलमेंट की बात कही जा रही है, यानी दोनों मामलों में दूसरे को फायदा देने की बात कही जा रही थी। बता दें, एनएससी के आईपीओ की प्रतीक्षा जो है लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी ऐसी अनलिस्टेड कंपनी है जिसमें 1 लाख से अधिक जो है शेयरधारक है। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी के शेयर हाल ही में 2300 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। इससे पता चलता है कि एनएससी के शेयरों में निवेशक जो है काफ़ी रुचि दिखा रहे हैं।
अब जाते जाते कैसे रहे हैं एनएससी के फाइनेंशियल से भी जान लीजिए। एनएससी की वित्तीय स्थिति भी मजबूत रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कंसोलिडेटेड आधार पर एनएससी का नेट प्रॉफिट जो है 47% बढ़कर 12,188 करोड़ हो गया है, जबकि टोटल इनकम 17% बढ़कर 19,177 करोड़ हो गई है। अब हमने आपको एनएससी के आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।